जय गणेश। आज गणपति के दिन चल रहे हैं। सभी का अभिनंदन। विघ्नहर्ता कहाँ है गणेश जी को? सुख करता दुख हरता, दुखों का नाश करने वाले, विघ्नों का नाश करने वाले। वो कैसे करते हैं विघ्नों का नाश, दुख का नाश? वो एक एक मॉन्स्टर्स को फिर फाइट करके नहीं, वो बुद्धि के दाता कहते हैं ना गणपति को। बुद्धि के दाता है, ज्ञान के दाता है। तो ज्ञान से अंधकार अज्ञान को दूर करते हैं। सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, वो क्यों? तो अंधकार को दूर करते हैं। कैसे अंधकार को दूर करते हैं? कुछ नहीं देते, कुछ किधर से लाते नहीं, अपनी महिमा में अंधकार को दूर नहीं करते, प्रकाश को देते। प्रकाश देते तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। ऐसे ही जो ज्ञान देता है तो अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। ज्ञान हुआ तो दुख गया, क्योंकि अंधकार से ही, अज्ञान से ही सारा दुख। ये सिद्धांत है हमारे शास्त्रों का। सारा दुख, एवरी वन ऑफ द ग्रीफ मिजरी इज रूटेड इन अज्ञान। आई एम मिजरेबल बिकॉज आई डोंट नो द फियर ऑफ द अननोन। मैं जानती नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, इसलिए दुखी हूँ, चिंतित हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, और जो होगा वो ठीक होगा या बुरा होगा, शायद बुरा ही होगा। ये सब अंधकार अंधकार अंधकार, जानते नहीं इसलिए। तो गणपति भगवान ज्ञान के भगवान कहे हैं, तो ज्ञान देते तो अंधकार अपने आप, अज्ञान अपने आप दूर हो जाए। इससे फिर दुख निवृत्ति मतलब सुख प्राप्ति। डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही वैसा है। सो इसलिए गणपति भगवान को फिर से एक बार प्रणाम हो। सो भी कैसे आप लोगों की क्या इच्छा है अभी? डू वी वांट टू टेक अप क्वेश्चंस और डू वी वांट टू फिनिश द 6th चैप्टर, जो 2 श्लोक बचे थे, अथवा दोनों थोड़ा थोड़ा, जैसे भी आपकी। आई एम इन योर सर्विस, दिस इज़ योर सेशन। व्हाट वुड यू प्रेफर? आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम हियरिंग यू भाई। Okay. Okay. For some reason I heard you very faintly, but I think, tell me if I heard it right, that since last week I had mentioned that I wanted to touch on, elaborate more on last week's question, and then if there is time, we will continue. या तो और कोई प्रश्न हो, अथवा we can continue back in the 6th chapter. Did I get that right? Okay, great. ठीक है. So the last week's question was कि soul, what is soul, if I'm remembering correctly, आत्मा क्या होती है? और अगर फिर हम देख नहीं पाते, फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि ये अच्छे है, ये बुरे है, ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये आत्मा बहुत बुरी है, अथवा जो भी। तो वो आई हैड मेंशन दैट 13वें अध्याय का श्लोक कारणम, आई थिंक 26वां जो भी श्लोक हो, कारणम गुण संगो अस्य सद असत योनि जन्मसु। आत्मा अच्छी बुरी नहीं होती ना, आत्मा तो चिन्ह मात्र है, चैतन्य मात्र है। सूर्य प्रकाश है, तो किसी को ग्रीन कलर का, हरे रंग का, किसी को नीले रंग का, और किसी को प्रकाश होकर भी बहुत डार्क दिखे। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश नहीं, हीरा लाल, हरा लाल पीला हो गया, जैसे चश्मा पहना वैसे दिखाई देगा। प्रकाश अपने अपने रंग का है, अपने महिमा में, उसकी अपनी वेवलेंथ है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसके वो फोटॉन्स का अपना गुण है, गुण धर्म है, उसके अनुसार वो। लेकिन हम जिस दृष्टि से देखेंगे, ज़्यादातर ऐसा कहते हैं जो हमें बुराई होती है वही रिफ्लेक्ट होके, एक कहने की बात है, दूसरों में रिफ्लेक्ट होके हमें लगता है ये बुरे है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और जो हमें अच्छाई होती है वो दूसरों में रिफ्लेक्ट होके लगती है हमें ये अच्छा है, ये बुरा है। हमारे मन में जैसी आसक्ति हो, हमारे मन में जैसी उस व्यक्ति के प्रति अनुभव हो, उनके प्रति जैसी धारणा हुई हो, उसी से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। शास्त्र में उदाहरण आता है, महाभारत के समय वो गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ जाते थे कौरव पांडव सीखने के लिए, तो उन्होंने दुर्योधन को भेजा कि जा, छुट्टी तेरी, दिन भर देख सारे तेरे हस्तिनापुर में सबको, और कितने इनमें से कितने बुरे हैं, कितने अच्छे हैं, ज़रा हिसाब लगा के आना, मेरे को बताना रफली परसेंटेज वाइज तेरे हस्तिनापुर में। शाम को आया दुर्योधन, माथा टिके लगते, सब थर्ड क्लास है, सब के सब बुरे हैं। मेरे को पता नहीं था मेरे राज्य में, हस्तिनापुर में इतने गुंडे भरे हैं, सब के सब, दे आर ऑल करप्ट। एक अच्छा आदमी नहीं मिला। अरे यार, ये तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर कुछ करना पड़ेगा।
दूसरे दिन युधिष्ठिर को भेजा, तू भी देख क्या भैया। तो माँ के एकदम चरणों में गिर गया शाम को, ओ माय गॉड, मैं जानता नहीं था मैं इतने स्वर्ग है मेरा हस्तिनापुर, तो एक बुरा आदमी नहीं देखा, सब के सब दयालु, सब के सब अच्छे। फिर तीसरे दिन बुलाया, बोले तुम बैठो अब 105। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये भी हस्तिनापुर गया, ये भी हस्तिनापुर गया, इसको सब गुंडे लग रहा है, एक सज्जन नहीं, और इसको सब सज्जन लग रहे, एक गुंडा नहीं। थिंक अबाउट इट। तो फिर ध्यान में आने लग गया कि अच्छा, जिसकी जैसी वृत्ति है उसके अनुसार वैसे वैसे, और हमारी वृत्ति हमारे अपेक्षाओं से बनती है ना। और डिज़ायर्स शेप और विजन, हाउ वी सी एनीथिंग। वही परिस्थिति सुख की है किसी के लिए, वही परिस्थिति दुख की है किसी के लिए। बिल्कुल ऐसा होता ही है। सेम सर्कमस्टेंस, समवन सीज जॉय इन इट, समवन सीज मिजरी इन इट, और डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी वांटेड आउट ऑफ इट, अब हमारी जैसी प्रवृत्ति उसके अनुसार। तो ये न्यूट्रल डिवाइस है, आत्मा जो है एकदम परफेक्टली न्यूट्रल है। इसको जैसे दृष्टि से जैसा हम यूज़ करेंगे उसके अनुसार, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पिछली बार उदाहरण दिया था मैंने, इलेक्ट्रिसिटी में सेम इलेक्ट्रॉन से उनकी प्रॉपर्टीज़ वही है, वही कंटिन्यूसली वही काम कर रहा है। को हीटिंग रॉड में लगा दो तो गर्म करेगा, उसी को निकाल के रेफ्रिजरेटर में लगा दो तो ठंडा करेगा। तो ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रिसिटी गर्म है और इधर वाली इलेक्ट्रिसिटी ठंडी है। गर्मी और ठंडी उसका धर्म ही नहीं है, वो शक्ति उसका धर्म है। बिजली का धर्म खाली शक्ति, पावर, उसको पावर ही कहते हैं हम। पावर गई, पावर आई, एनर्जी। उसका प्रयोग, उसका उपयोग कैसे करें, उससे फिर अच्छा बुरा। और वास्तविक में वो अच्छा बुरा भी एब्सोल्यूट नहीं है। जिसको एक कोई अच्छा कहे, सब के सब उसको अच्छा ही कहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर एब्सोल्यूट कैसे हुआ कि आधे लोग कह रहे हाँ ये अच्छा है, इसका अच्छा व्यक्ति है, और आधे लोग कह रहे नहीं तो बुरा व्यक्ति है। तो फिर वो भी कैसे फिर आधा अच्छा हुआ, आधा ही अच्छा हुआ। सो essentially it really depends on how we process it। और जितनी आध्यात्मिक प्रगति हो, ये पते की बात है, जितनी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, उतनी बुराई अपने आप नीचे कटते जाए, छूटते जाए, अच्छाई बढ़ते नहीं जाए। अच्छाई है ही। द सेटिंग इज ऑलरेडी, एवरी वन ऑफ अस एज सोल्स इज स्टीप्ड इन प्योर गुडनेस। शुद्ध सत्व कहा जिसे, शुद्ध सत्व मतलब सत्व छोड़ के कुछ है ही नहीं। प्योर गुडनेस वी आर राइट नाउ, वी आर बट कवर्ड बाय कंकॉक्टेड, मतलब मेड अप आइडियाज। ये ऐसा है, वो वैसा है, वास्तविक छोड़कर जो अवास्तविक है उसको। तो जितना वो छूटते जाए तो अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट होते जाए। जितना वास्तविक स्वरूप प्रकट हो, उतनी अच्छाई ही दिखाई दे। ये बिल्कुल सच्ची बात है, अनुभव की बात है। जितनी हम शांत होते जाए, ध्यान धारणा करें, ज्ञान प्राप्त हो, किसी कृपा प्रसाद मिले, भजन करें। वो तो सत्संग में जाने, सत्संग सामने बैठते हैं तो अच्छा लगता है, कोई बिना वजह के, क्योंकि अपने आप प्रकाश अपना ही वो अंदर का बाहर आ रहा है, थोड़े समय तक टिकता है वो। तो essentially our goodness is shining forth, our goodness from inside is coming out. So ultimately the supreme experience, the final experience will include this, that there is nothing but goodness. It is impossible in this world for badness to exist. जैसे जितने सूर्य के नज़दीक गए तो blinded by light हो जाएंगे। प्रकाश छोड़ के इतना प्रकाश की आंखें बंद कर लेनी पड़ेगी। ऐसे ही इधर से नहीं देख सकते सूर्य की ओर। तो सूर्य के नज़दीक जितना जाए पता चलेगा नथिंग बट लाइट। अंधकार तो कहीं है ही नहीं, संभव ही नहीं। ऐसे ही जितना आत्मा प्रकट होते जाएगा ध्यान के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, भक्ति प्रेम के द्वारा, उतना पता चला कि ये मेड अप आइडिया थी। This is not real, that someone is bad, someone is wrong. Momentarily, temporarily, and even that relatively, look, comparatively bad है। Bad compared to what? है ना, अगर ये बुरा आदमी है, compared to what कहना पड़ेगा। Well, he could have made these choices, they could have said it this way, ये शब्द कर से उसकी एक तुलना में उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा किया। ये तुलनात्मक है, depends on where we sit। और गुंडों की गैंग हो तो गुंडों को उनमें से कोई गुंडा बुरा नहीं लगेगा। सबका स्टैंडर्ड वही है, उसी दायरे उसी लेवल पे बैठे। संतों की संगति में कोई किसी को महात्मा नहीं लगेगा, सबके सब उधर वैसे ही बैठे हैं। तो वो कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग,
मतलब जन्म से लेकर के जैसे जैसे अकल आती है तो मरते दम तक कंपैरिजन रिलेटिव वर्ल्ड में ही जी रहे हैं, और ये सबसे महा मुसीबत, बड़ी मुसीबत है। कॉन्स्टेंटली रिलेटिव, ये अच्छा है ये बुरा है, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, जिसे द्वंद्व कहा, द्वंद्वों में रहते हैं हम, द्वंद्व की दुनिया में, इसलिए अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा होता है। और जब मुक्ति होती है तो इतना ही होता है कि द्वंद्वों से छुट्टी हो गई, रिलेटिविटी नहीं रही, एब्सोल्यूट में स्थित हो गए। और वैसा कुछ शरीर नहीं बदला, कुछ अलग अचानक संस्कृत आने लग गया, ऐसा नहीं हुआ, कुछ दूसरा एकदम दिखाई लगे, ऐसा अभी रिलेटिविटी नहीं रही। पक्का अनुभव हो गया कि इस अच्छाई में स्थित है, वो जानते नहीं है इसलिए ऐसा है। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? फॉरगिव देम लॉर्ड फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। व्हाई आर दे एक्टिंग लाइक दैट? कोई गुंडा, कोई चोर चोरी क्यों कर रहा है? दे डोंट, परहैप्स दे डोंट नो बेटर, or they don't have what they need. They think they really have to have it. So the higher vision जितना होगा, जितना जितना ऊपर ऊपर जाकर के जितना जितना देखेंगे उतनी उतनी क्लैरिटी आएगी कि वास्तविक में, जैसे वो 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान ने कहा, कारण क्या है इसका? आपके प्रश्न का उत्तर, सद असद योनि जन्मसु गुण संग कारणम गुण संग अस्या। ये जो सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन गुण हैं, इनका संग जितना जितना करे, एसोसिएशन, इफ़ वी एसोसिएट मोर एंड मोर विथ गुड एंड बेटर, अपने आप में लगेगा यार हाँ ठीक है, नहीं इतना समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा करे, इतने भी बुरे नहीं, उनमें बुरे हैं लेकिन उनमें फिर भी अच्छाई भी छिपी है। और जितने जितने तामसिक किसी के साथ एसोसिएट करे, हैंग आउट करे, एसोसिएट मतलब खाली व्यक्ति नहीं, तामसिक लिटरेचर पढ़े, तामसिक शोज़ देखे, तामसिक अन्न खाए, तामसिक जो जलपान करे, तामसिक घर में जो कचरा पड़ा बहुत वस्तु सब तमस 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 से सराउंडेड हो, तो फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, एंक्शस, एंग्जाइटी से भरा हुआ मिजरेबल लाइफ, फिर चिड़चिड़ापन, क्रोधी, शॉर्ट टेम्पर्ड, ऐसा ही होने लग जाएगा। सब बुरे हैं, सब ऐसे, सब कोई मानता नहीं मेरी, नोबडी केयर्स अबाउट मी, ऐसा लगने लग जाए। और सात्विकता से अगर सराउंड करे कि सात्विक शास्त्र पढ़ रहे हैं, नाम स्मरण हो रहा है, सादा भोजन चल रहा है, स्वच्छ पानी, बाहर की खुली हवा, सुबह उठ रहे हैं, जो भी सात्विक, तो अच्छा लगने, अपने आप सीटी बजने लग जाए, अपने आप गाने की कितनी मेरे पर कृपा है। कहाँ थी मैं जब मेरा जन्म हुआ, कैसे थे हम, किधर से किधर लाया, कितने संकटों से रक्षा करी, कितनी अच्छाई। आई कुड हैव बीन सो मच वर्स, एंड येट उन सबको छाट छूट करके जितना मिनिमम मेरे, तो उसी परिस्थिति में अच्छाई दिखने लग जाए और उसी परिस्थिति में बुराई लग जाए, इट डिपेंड, हम उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बिकॉज आत्मा, द सोल दैट वी आर, it is so potent, it is so chaitan, here is why, right? It is filled with chaitanya, और इतना ज्ञान से परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप कि जिधर भी नजर जाए उसकी वो फटाक से अब्सॉर्ब कर ले। स्पंज को जैसे हम पानी में डाले तो ले ले, तो उसको तो समय लगे और शायद पूरा न ले, उसमें जितनी जगह है उतना ही अब्सॉर्ब करे। लेकिन आत्मा का चैतन्य इतना पावरफुल है कि जिधर भी नज़र डाले, जो भी, इसलिए सावधान किधर नज़र जाए, कानों से क्या जाए, जो भी कानों से शब्द सुनाई दिया, आँखों से अंदर गया, जिह्वा से चखा, त्वचा से स्पर्श किया, नाक से सुना, वो अंदर में जो जीव बिंदु, लाइफ ट्रॉन बटा, तुरंत उसको ग्रहण कर ले, बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंसी, बिकॉज ऑफ इट्स पावर। इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल व्हाट वी एक्सपोज इट टू। बच्चों को हम अपने बचपन में नहीं देखने देते, ये शो नहीं, उधर गन्स है, वायलेंस है, कोई कंटेंट्स ठीक नहीं है, तो लेकिन अपना मन वो बच्चों से 100,000 पट गुना हमारे आत्मा रूप, क्योंकि उस आत्मा के साथ बैठा है, पावरफुल है, तो बहुत रक्षा करे। रक्षमाम कोशानाम अपि कोशम, कहा वेदों ने, उसमें निषदों में आता है, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजर यू गॉट, यू मस्ट प्रोटेक्ट इट। सो जितना जितना अपने आप को स्वच्छ रखे, साधना में रत हो, उतनी उतनी शांति से सामर्थ्य आता है। ऑल सामर्थ्य, ऑल प्रॉवेस जिसे कहते हैं, पोटेंसी, पावर, ऑल पावर इज सोर्स्ड इन पीस, ऑल स्ट्रेंथ इज सोर्स्ड इन पीस। वही स्ट्रांगर है, वही पावरफुल हो सकता है जो अंदर में शांत है, बौखला नहीं गया है, चिड़चिड़ापना नहीं है।
नहीं तो एनर्जी सारी डिसिपेट हो रही है। तो अगर ये सारा संचय हमारे पास जो भी मिला हुआ है भगवान से करना है, तो इट इज़ इसेंशियल फॉर अस टू स्टे ग्राउंडेड इन आवर ओरिजिनल नेचर। सो आत्मा नहीं अच्छी बुरी है, किसी की आत्मा अच्छी बुरी नहीं होती, अच्छी भी नहीं होती, क्योंकि अच्छी हो तो वो भी कंपेयर्ड हो जाए कि कंपेयर टू व्हाट, एब्सोल्युटली अच्छी होती है। खाली अच्छी खाली बुरी मतलब प्योर गुडनेस होता है ना। गुड इज गुड कंपेयर टू समथिंग दैट इज लेस गुड और समथिंग बैड। जैसे शक्कर में देर इज नथिंग बट स्वीटनेस। शरबत बनाया, चाय बनाया, कुछ ठंडाई बनाई तो इट इज स्वीट, इट कैन बी स्वीटर, इट कैन बी मोर स्वीट, लेस स्वीट। शुगर इज स्वीट, दैट्स इट। उसको और स्वीट ये हुआ ऐसे नहीं, बिकॉज इट्स प्योर। ऐसे ही सोल इज प्योर गुडनेस। इन देयर बिकॉज इट इज प्योर गुडनेस, इट हैज़ नो एक्सपेक्टेशन। हमारे वास्तविक स्वरूप में हम जो है, इसमें कोई अपेक्षा नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, किंतु हमने अपने आप को जो है नहीं वो मान लिया। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त। शरीर की बहुत ज़रूरतें हैं, खाने पीने की ज़रूरत है, नहलाने की, धोने की। हमने अपने आप को प्राण मान लिया, हमने अपने आप को मन मान लिया, तो फिर इंद्रियों से ये भी देखना है, ये सुनना है, वो सुनना है, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, उसके साथ एसोसिएट हो गए। जिसके साथ एसोसिएट हो गए उसके किनारे, जिसकी गाड़ी पे बैठे उधर, वो जिधर जा रहा है उधर हम भी जा रहे हैं। चॉइस नहीं है, उसकी गाड़ी पे बैठे तो ड्राइवर उसके हाथ में दे दिया था चाबी। तो हम अगर अपनी आत्मा में बैठे, अपने आप में बैठे, मन को जिधर जाना है जाने दे, आँखों को जिधर जाना है जाने दे, कानों को जो सुनना है सुनने दे, अपने आप कहीं नहीं जाएंगे, अपने आप जा ही नहीं सकते। अब उनके पास ताकत ही नहीं है, उनके पास जीवन तक नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। Completely dependent on you. Everything that you possess is completely dependent on you and are helpless without you. Your mind has zero power if you don't empower it. Your body cannot get up and cannot move if you don't give it consent. आप अगर कहे कि नहीं उठना है, बेटर है, तो नहीं उठ पाएगी। दुनिया उल्टी टंग जाए लेकिन शरीर नहीं उठ पाएगा अगर तुमने नहीं कहा तो। इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, इतना कंट्रोल है, उसको एक्सरसाइज करने का प्रश्न है। उसकी जानकारी प्राप्त करना और उसको एक्सरसाइज करना, एंड दैट एक्सरसाइजिंग दैट इज प्रैक्टिसिंग इट। अभ्यास, जो छठे अध्याय हमने श्लोक सुना, भगवान ने कहा था इस अध्याय में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। टुवर्ड्स द एंड जब अर्जुन ने कहा था कि फिर ये होता क्यों नहीं मेरे से, कहा कि यू डोंट प्रैक्टिस इनफ एंड यू डोंट डिटैच इनफ। दो ही बातें बताई भगवान ने भगवद गीता में। हमारे उद्धार मेन करना क्या है, थोड़ा थोड़ा छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, जितना जितना बने। और जो छोड़ा उसकी जो जगह बस भर गए हम, थोड़ा छोड़ा तो जगह बन गई, उस जगह पे अभ्यास भरना है। सो लेट गो एंड प्रैक्टिस coming back in our original nature, then let go some more and then come back. दीदी आपका कुछ कहना है, अनुपा दीदी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, यस। इसी से रिलेटेड था कि अभी आप कितनी बार पढ़ा हमने कि हमको चाहिए विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति। क्या इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल बता सकते हैं कि इन्हीं को करने से बोलते हैं कि शुभ कर्म बढ़ते हैं? हाँ, तो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, षट संपत्ति इज वन ऑफ द सेवरल, उसमें फिर 6 सब कैटेगरीज है। माई पाथ हैज़ नॉट बीन दैट, आई कैन शेड सम लाइट ऑन इट, लेकिन ये पहले ही डिस्क्लेम कर दूँ कि आई हैव नॉट फुल्ली नेसेसरली फॉलोड एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड दैट फार्मूला, but I'm familiar with it and I've practiced it also, but that's not been my exclusive. इसलिए I'm saying this just so you know what is authentic and what is not, authoritative or not. विवेक वैराग्य की तो हर जगह पे बात आती है। अभी जो ये भगवद गीता में जो कहा है वो उससे अलग भी नहीं है। So जैसे भक्ति सूत्र में आता है, भक्ति और ज्ञान, I mean वैराग्य और ज्ञान भक्ति माता के पुत्र कहे गए हैं। सो शुरुआत टू योर पॉइंट दीदी विवेक से होती है,
Vivek is using what we have, the power to discriminate, discerning. सत असत विवेक बुद्धि कहते हैं, तो सद असत विवेक बुद्धि, हमारी बुद्धि से हम समझ पाते हैं कि what is good and what is not good, what is right and what is not right. सबसे बड़ी बात कहते हैं कि हम समझ पाते हैं क्या टेम्पररी और क्या परमानेंट है. विवेक का सबसे बड़ा उपयोग कहा गया है कि हम सबके अंदर में वो ज्ञान पहले से भरा हुआ है कि परमानेंट क्या है, टिकेगा क्या, हमेशा के लिए क्या रहेगा, और टेम्पररी क्या है. और जानते हुए भी वी स्टिल एसोसिएट विद द टेम्पररी, क्योंकि अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी तो मज़ा आ रहा है ना यार, खा ले, अभी तो आनंद लग रहा है, ले ले, अभी तो शरीर हम जानते हैं ये शरीर रहेगा नहीं, अबे हम में से किसी का शरीर रहेगा नहीं, पक्की, हाँ 100% इससे ज़्यादा और पक्की बात नहीं दूसरी कोई. लेकिन कितनी बार उसके बारे में विचार किया है, कितनी बार उसके विषय में कुछ प्लान बनाया, चिंता करी कि सो देयर फॉर, फिर शरीर मिला किस लिए है, ये जब तक है तब तक करना क्या है, प्राप्ति क्या करनी है. एम आई प्रायोरिटाइजिंग दैट, एम आई टॉप प्रायोरिटाइजिंग दैट. मानव शरीर से ही प्राप्त हो सकता है आत्मा का ज्ञान, जो हमारा वास्तविक स्वरूप का ज्ञान. कुत्ते के शरीर से नहीं, बिल्ली के शरीर से नहीं, और किसी के मानव, और वो मिला है. उसमें भी फिर उसमें आता है कि मुक्ति की इच्छा, मानव शरीर मिले लेकिन मुक्ति की इच्छा, किसी के ध्यान चला जाए, यार ये मरना क्यों पड़ता है, डिजीज़ क्यों हो जाते हैं, ये षड विकार भी कहते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है कि जन्म के बाद मरना ही पड़ेगा, और जन्मेंगे तो मरेंगे तो ठीक है, लेकिन उसके बीच में बूढ़ा भी होना पड़ेगा, शरीर साथ नहीं देगा, ऐसा क्यों. और वो अच्छा ठीक है बूढ़ा भी होंगे, लेकिन उसके बीच में भी डिजीजेस, विकार आएंगे. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये 6 प्रॉब्लम्स बताए भगवान ने 13वें अध्याय में. जन्म होगा, फिर से शुरू, गोइंग, कहते हैं वो स्टार्ट, गो बैक टू स्क्वायर वन, स्टार्ट गोइंग बैक टू द ड्राइंग टेबल. अरे यार सब बंटा हो गया, फिर से शुरू करना पड़ा, इतना सब कमाया था फिर. तो जन्म इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज दैट मीन्स एवरी टाइम इट्स अ रीसेट, स्टार्टिंग अगेन. इतना कमाया था, इतना धन कमाया था, इतना विदेश में गए थे, इतना ज्ञान पर कमाया था, सब मिट गया, फिर से स्टार्ट अगेन. सो जन्म इज़ अ प्रॉब्लम. जन्म मिला तो ठीक है, देखते डील विथ वन प्रॉब्लम. नहीं, जन्म है तो मृत्यु भी आएगा पक्का, ये तो डबल प्रॉब्लम हो गया. अच्छा ठीक है, 2 प्रॉब्लम से डील कर लेते, नहीं उसके बीच में भी जन्म में, उस समय से बुढ़े मरेंगे, उस समय तक हर क्षण जरा होगी, कम होते जाएंगे. We'll never have the same strength, same brilliance that we had when we were younger. चलो ठीक है, उसको भी संभाल लेते हैं. नहीं, और उसके बीच में भी व्याधि भी आएंगी, बीच में बिग प्रॉब्लम आएंगे, बिग डिजीजेज आएंगे. जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अच्छा ठीक है 4 से निपटते, और उसमें भी फिर दुख का अनुभव होगा बीच में. सब ठीक है, शरीर साथ दे रहा है, एबल बॉडीड है, अभी जवान है, लेकिन मन में इतना दुख है तो डिप्रेस हो गया, तो डिसेबल हो गया मेंटली, नहीं कर पा रहे जो काम करना था. और उसके बाद फिर थोड़ा जो बचेगा उससे जो काम करने जाए तो उसमें फिर दोष आ गया, इम्परफेक्शन, इट इज़ नॉट डन राइट. सो जन्म मृत्यु ये जानना, इसको विवेक कहते हैं. ये जानकर फिर प्रायोरिटाइजिंग दैट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट. Accumulating wealth is not and cannot be the most important achievement, because we have plentiful. We have enough to eat, we have enough to wear. घर पे छत है, तो फिर भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर उसी में जा रहा है तो विवेक का दुरुपयोग हो रहा है. Abusing, ignoring, wasting the power of discrimination that is only gifted in this form, in the human form. वो जब विवेक जागृत हो जाए, उसके बाद जो मन की स्थिति हो जाए, उसको वैराग्य कहते हैं. कि ओ माय गॉड, मैंने इतना समय गवा दिया, यू नो व्हाट, आई एम लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग एल्स, आई एम ओनली गोइंग टू वर्क एज मच एज नीडेड, आई एम ओनली गोइंग टू लिसन हियर समथिंग डिफरेंट, और गो टू प्लेसेस एंड पार्टीज एंड डांडिया, और मिठाई पटाखे नए कपड़े, जितना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन जो अभी बचा कुचा है, आई एम रियली I'm going to let go of all of that and repurpose, reuse. आज तक मैं जो कर रही थी उसी समय से, उसी जीवन से, इसकी जगह पे अब मैं दूसरा उसका कुछ उपयोग करने वाली हूँ. जो करना वो वैराग्य हो गया, कि you're letting go, you're sacrificing. विराग आ गया.
जिसमें आज तक राग था, चिपकते थे, बड़ा मज़ा आनंद आता था, बार बार से चाटने की इच्छा होती थी, वो उल्टी हो रही है अभी। आज तक चाटते थे, अब उसी को लेकर के उल्टी हो रही, उपरति हो रही है। उपरति इज बाय द वे वन ऑफ द षट संपत्ति। षट इज 6 संपत्ति, तितिक्षा, शाम, दम, तितिक्षा, उपरति। सो शंकराचार्य ने एलाबोरेट किया था, आदि शंकर जगत गुरु ने, कि ये 6 जब हो जाए, शाम, दम, शाम मतलब मन शांत रहे, संसार की संपूर्ण वासनाओं का त्याग करके भीतर से सदैव प्रसन्न रहना, इसको शम कहा वशिष्ठ महाराज ने। राम जी के आगे योग वशिष्ठ महारामायण में इसकी डेफिनेशन आती है। सारी वासना छोड़ देना, कुछ नहीं चाहिए, कुछ ज़रूरत नहीं है, बहुत भरपूर है, लेकिन वो मुरझा के नहीं, मायूस हो के नहीं, भीतर से प्रसन्न हो करके। ये बहुत मुश्किल बातें हैं। षट संपत्ति इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अभी शाम मैंने कहा दैट इटसेल्फ इज़ डिफ़िकल्ट। और फिर दाम मतलब ज़बरदस्ती से, जैसे कई बार मैं कहता रिमोट को फेंक दिया, बैटरी नहीं घर में लाई खरीद के, कोई बैटरी नहीं है तो रिमोट नहीं चले, कुछ नहीं चले, फिर क्या टीवी देखे। स्नैक्स ही घर में नहीं लाए, एकदम सादा ही ग्रोसरी लाया, तो फल फूल सैलड ही लाया, तो गाड़ी की चाबी किसी के साथ भेज दी तो कार से कहीं जा ही नहीं जा रहा है। इंटरनेट का राउटर ही बंद कर दिया, तो फिर अमेज़ॉन का और शॉपिंग का सवाल ही नहीं है। ये जो ऊपर से जो है उसको दम कहते हैं, भीतर से जो है वो शम है। षट संपत्तियों से में से ये 2। तितिक्षा आती है एक, जो एंड्योरेंस, तितिक्षा मतलब बहुत सहनशीलता। सर्दी हो, गर्मी हो, अपमान पे अपमान करे, बच्चे सुन नहीं रहे, बिल्कुल हमारे सामने अपना नुकसान कर रहे, समय बर्बाद कर रहे, तो अपनी ओर से बताया, लेकिन तितिक्षा रखी कि ठीक है, अपन अपना काम कर रहा है। अथवा कोई अन्याय किए जा रहा है, अपनी ओर से प्रयास किया लेकिन सह लिया, तो वो तितिक्षा है, जो स्टेइंग पुट। तितिक्षा मतलब नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन एंड वेरी एंड्यूरिंग। तो ये सब बहुत कठिन साधना है, ज्ञान के साधना के लिए आवश्यक बातें बताइए। इसलिए भगवान कहते हैं, छठे अध्याय में जो कहते हैं, ज्ञानीभ्यो भी अधिको मता, योगी के लिए। अर्जुन, दिस इज नॉट फॉर यू। ये जो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति वाला ज्ञान मार्ग है, दिस इज नॉट फॉर यू बिकॉज यू आर कर्मी, यू हैव टू डू समथिंग ऑलवेज। क्षत्रिय था वो, एक्शन ओरिएंटेड था, सब ये करना है, वो करना है, वो करना है। इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू फॉलो द पाथ ऑफ ज्ञान, जो ब्राह्मणों के लिए नेचुरल हो जाता है वैसे। इसलिए तो योगी बन, मतलब जो भी करता है मेरे नाते कर, मेरा विचार कर, तो मेरे में विलीन हो जाएगा। तस्मात् कहते मां मनुस्मर युद्ध च, तो युद्ध तो कर लेकिन मेरा सिमरन कर, मेरा होकर कर, मेरे नाते कर, मेरा बन कर। जिसके साथ जो भी कर रहा है प्रेम से कर। मार भी रहे तो अभी दुर्योधन तो नहीं सुधरेगा, इसके बाद तेरा नुकसान ही होगा, इसलिए आई हैव टू किल यू, सॉरी, बट तो इससे और तेरी भलाई नहीं हो सकती जैसे तू जी रहा है वैसे। सो वो योग का मार्ग, जो गीता का मार्ग, गीता योग, आई अडॉप्टेड दैट पाथ। आई ट्राइड वॉकिंग ऑन द ज्ञान पाथ for a little while, for a few years, and then naturally I was drawn more towards the yogic marg, जो गीता में है उसके में। और सबसे बड़ा योग इन सबों से इस प्रेम योग, ये सबके लिए संभव है। अगर और उसको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता है, किधर जाना भी नहीं पड़ता है। अगर सचमुच में प्रयास करके प्रेम की भावना ऊपर ला सके कि सबके प्रति प्रेम है, जो जिसको डांटना पड़ रहा है डांट रहा है, जिससे गुस्सा करना है गुस्सा कर रहा है, लेकिन मन में ऑनेस्टली सर्विट्यूड है कि सेवा भाव से आई एम रियली डूइंग व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज टू यू, बिकॉज आई डोंट नो एनी अदर वे टू बेनिफिट यू, तेरी भलाई के लिए। बच्चों के साथ हो, पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, अथवा नाती गोतियों के साथ। जितना प्रेम करते जाए उतना ज्ञान आए, जितना ज्ञान आते जाए उतना प्रेम बढ़ते जाए। क्योंकि वास्तविक सत्य है, योग में बताया गीता में, कि सबों के रूप में भगवान ही है। योग मार्ग से जो जाएगा उसके लिए अल्टीमेट सिद्धांत ये है कि गॉड इज एवरीथिंग
and everything is God. And God in the form of Gunda has forgotten that उनमें भगवत तत्व है, completely forgot उनकी भगवत्ता अपनी आत्मा की, खाली शरीर मान के फिर वो शरीर को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो जानता है वो जानता है कि वो नहीं जानता, लेकिन उससे सत्य तो नहीं बदलता। सूर्य दिख नहीं रहा, रात हो गई तो सूर्य ही डूब गया, ऐसी बात नहीं है, सूर्य है ही नहीं। कोई पहली बार पृथ्वी पे आए एलियन और उसको कहे अरे कल सूरज आएगा, कल ठीक हो जाएगा दिन, अभी नहीं दिखाई दे रहा, तो वो कहेगा कहाँ, अभी कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा, अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ट्रस्ट में है आएगा। अभी दिखाई नहीं दे रहा का मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो कहीं नहीं गया, हमने मुंह मोड़ लिया, पृथ्वी गुम गई, इधर वालों को नहीं दिखाई दे रही। ऐसे ही जो बुरा है, वो जिसके साथ क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, उन सबों में वो सूर्य ही, वो भगवान ही है। हमने बराबर नहीं समझ लिया इसलिए हमको वैसे लग रहा है, और वो खुद को भी नहीं बराबर समझ रहे इसलिए उनको भी नहीं लग रहा है। इसलिए सो आई वुड रिकमेंड, आई मीन एटलीस्ट आई थिंक दैट दोज आर वेरी डिफिकल्ट पाथ्स। शम दम, ये सारे नियमों का जो है, तितिक्षा, उपरति इज़ वन ऑफ द फोर्थ, षट संपत्तियों में से चौथी आती है उपरति। उपरति मतलब इतना संसार से इतना मन उब जाए कि कभी फिर गलती से उधर जाने की इच्छा ना हो। उसके लिए उदाहरण देते उल्टी करने का। वॉमिट को हम कभी पीते नहीं हैं कि वो तो इतनी मिठाई लाई थी, इतना बढ़िया था, वो क्या केसर डाला था, महंगा महंगा सब छानबीन के, वो तो 48 आवर्स उसको बांध के रखा था, फिर पनीर बनाया, घोट घोट के बनाया, और उल्टी आ गई तो फिर को तो 3-4 बार तो पी लेना चाहिए, फिर से उल्टी फिर से पी लेना चाहिए कम से कम, नहीं एक बार नहीं, क्योंकि पता चला वो तो सब गंदा हो गया। ऐसे जब जीवन में अनुभव हो कि ओह माय गॉड ये सब गंदा है, इधर जो भी बहुत अच्छा तो लग रहा है लेकिन वास्तव में बहुत गंदा है, अब नहीं चाहिए, इधर मन नहीं जाना है, जितना जरूरी था उतना ले लिया, और बिल्कुल वो उपरति इज़ वन ऑफ द, इज नंबर 4 इन द 6 षट संपत्ति। संपत्ति इज वेल्थ, ऑपुलेंस, षट इज 6। So Shankaracharya ने कहा these are the 6 primary necessary opulences. You have to pay the price. You have to this is the ticket to enter. ज्ञान मार्ग पे you have to bring these 6 as the initial price to pay. अगर गुरु से ज्ञान की प्राप्ति चाहिए है और ज्ञान से अनुभव चाहिए है कि आत्मा परमात्मा का दर्शन, तो फिर गुरु पूछेगा कि अच्छा शम किया है तुमने, सब शांत है मन, किसी पर एक्सटर्नल स्टिमुलस पे डिपेंडेंट तो नहीं है, मन में खलबली तो नहीं चल रही है वासनाओं की, खाने पीने की, सुनने गाने की, नाचने इसकी, एकदम शांत तो है, हाँ है, लेकिन मायूस तो नहीं है, नहीं एकदम प्रसन्न है, तो अच्छा शाम को चेकअप कर दिया। दम, तुम्हारे इर्द गिर्द सामग्री बहुत तो नहीं इकट्ठा करके रखी है कि अभी शम में हो, लेकिन क्या पता मन का बिगड़ जाए, दिखाई देगा, अरे यार देख लेते हैं ना, एक शो देख लेते हैं, एक दूसरा, उससे क्या हो जाएगा, तो है ही नहीं, टीवी तो फेंक दिया ना घर से, रिमोट तो, हाँ गुरुजी कुछ नहीं है, बिल्कुल झोपड़ी में रहते अथवा सादे घर में, बस अपनी एक धोती करके 2 टुकड़े करते, एक ऊपर डालते एक नीचे करते। अच्छा तो शाम भी हो गया, दाम भी हो गया। अच्छा तितिक्षा तो है, कोई आकर के गाली गलौज कर दे, कोई तेरा सामान उठा के ले चला जाए, कोई अन्याय करे तेरे ऊपर, गुस्सा करे, जो सत्य नहीं है नहीं कहना चाहिए ऐसा कह दे, तेरा मन तो शांत रहता है ना, बौखला तो नहीं जाता, क्रोध तो नहीं करता, नहीं गुरुजी में। अच्छा किसी दिन भिक्षा न मिले, भोजन न मिले, चाय अभी बनाई थी और वो एकदम गिर गई, सब वेस्ट हो गई, तो मन चिढ़ तो नहीं जाता, सुबह की चाय बिगड़ गई यार, एकदम दिन खराब हो गया, अचार में नमक बहुत ज़्यादा हो गया, साल भर का ख़राब हो गया, ऐसा तो नहीं होता। नहीं गुरुजी, जितना नमक है उतना नमक है, जितनी शक्कर है उतनी शक्कर है तो है, नहीं तो नहीं, कुछ तो एंड्यूरिंग भी हो गया, तितिक्षा भी हो गई। अच्छा और फिर उपरति भी है ना, जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब, ऐसे जब 6 हो जाए तो फिर गुरुजी कहेंगे अच्छा नाउ यू हैव पेड द प्राइस द टिकट, नाउ चलो अभी विवेक जागृत करे सत्संग से, फिर वैराग्य धारण करे, ऐसे कर करके जब आएगा समय तो फिर कहते गुरु कृपा होगी और आत्मा का दर्शन होगा, मिला ईश से ईश, जैसे कहा। तो maybe I'll stop here. You asked me to shed some light on that. It is one of the paths.
it is a difficult path. It is a glorious but very difficult path. उस मार्ग से जो जाते हैं बहुत कम होते हैं जो पहुंच पाते हैं, लेकिन जो पहुंचते हैं उनको वही प्राप्ति होती है। भगवद गीता के 12वें अध्याय के में अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था, जैसे आपने सिमिलर क्वेश्चन, उस मार्ग से जो जाते हैं वो ज़्यादा सुपेरियर है। अर्जुन पूछते या जिस बात से तू मेरे को बोल रहा है कि नहीं नहीं कोई तेरे चिंता की ज़रूरत नहीं, सब व्यक्तियों में भी भगवान है, किसी से घृणा करने की ज़रूरत नहीं, अपना कर्तव्य करना चाहिए, इससे भी तेरे को भगवान की प्राप्त होगी। खाना चाहिए, पीना चाहिए, वेकेशन लेनी चाहिए, सोना चाहिए। भगवान ने कहा गीता में 6 अध्याय में, बैलेंस्ड रहे, मॉडरेटेड रहे, रेगुलेटेड रहे। यू शुड ईट अर्जुन, you should drink, you should take a break, you should do all that, but always keep your mind fixated in me. तो अर्जुन पूछते वो वाले और ये वाले इनमें से सुपेरियर कौन है, किसको ज़्यादा फर्स्ट क्लास वाला भगवान मिलेगा, ज़्यादा बड़ा भगवान किसको मिलेगा? तो भगवान हंस के कहते दोनों ठीक है, दोनों को वही भगवान मिलेगा, वो मैं ही हूँ, दोनों मेरे तक आएंगे। लेकिन वो बड़ा कठिन मार्ग है, उसमें बहुत भगवान कहते तेरे इधर नाक सामने है तो तू ऐसे प्राणायाम क्यों नहीं करता, एक ही जिद कर रहा है कि ऐसे हाथ करके इधर से प्राणायाम ही करना पहुँचेगा, तब उससे ढंग से नहीं होगा। किसी का कितने लोग कर पाएंगे ऐसा प्राणायाम? द्रविड़ देश में करते हैं ऐसा प्राणायाम, 2-4 कर पाएंगे। और सारी जनता ऐसा प्राणायाम कर सकती है? रामदेव बाबा जी के सामने 80 हज़ार बैठ के प्राणायाम करते हैं। तो भगवान ने सामने नाक रखी तो सामने पकड़ने यार, तो वो सीधा सा मार्ग है जो अपना भक्ति मार्ग, योग मार्ग है वैसे, लेकिन उससे भी पहुँचते हैं, उससे भी। सो आई डोंट recommend it because I haven't followed it and it's difficult, but it is great, it is awesome because it takes you the same place. Any other and I have to apologize, ये विषय ही ऐसा है कि इसका एंड ही नहीं है, इसके विषय में जितनी बात करें जैसा। सो समय तो हो गया, I will stop here then. Next time if we have any more questions we can do that. Otherwise हम लोग 6 अध्याय के आखिरी 2 श्लोक, दो एसेंस है 6 अध्याय का, समरी है बिल्कुल एकदम। I will not let you go without covering those 2 श्लोक्स 6 अध्याय के। So जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।